Hello student, now we are going to introduce about algebraic expression in this video, and also we will solve some questions on this types. So first we talk what is algebraic expression. When you have to find the algebraic expression, then you have to first take common that algebraic expression. आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉमन करना पड़ेगा। और कॉमन करने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो आप जानते हैं उसमें कुछ ना कुछ टर्म होते हैं। इससे हो सकता है आपका एक ही टर्म हो, अगर एक ही टर्म होगा तो वहाँ पर आपको फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कम से कम दो टर्म होते हैं, कितने टर्म होते हैं, दो टर्म होते हैं, तो उन दोनों में कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिखेगा। कॉमन का मतलब ये है कि किसी नंबर का वो मल्टीपल्स होगा। जैसे अगर लिख दें, यहाँ पर लिख दें 2x लिख दें और प्लस यहाँ पर लिख दें 4y लिख दें, तो आप देख रहे हैं कि ये 2 का मल्टीपल से 2 तो है ही है, और 4 का ये 2 का जो 4 है ये भी 2 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 को कॉमन किया जा सकता है। और जब कॉमन करेंगे तो कॉमन करने का मतलब ये है कि जिसको आप कॉमन कर रहे हैं उसको ऐसे लिखते हैं, और जो बच रहा है उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्या बच रहा है, x प्लस 2y बच रहा है। अब ये बात करते हैं कि यहाँ पर x कैसे, आप कॉमन का मतलब क्या है कि जिस नंबर से आप कॉमन कर रहे हैं उस नंबर से पूरे टर्म में क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 यहाँ 2 कॉमन करें तो 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो कोफिशिएंट 1 जो है लेट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। तो यहाँ 1 है, और 2 का 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये साथ में y है तो y हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को फाइंड आउट करना है। फिर आते हैं आपके सेल्फ प्रैक्टिस 6A पे और क्वेश्चन को बेहतर ढंग से सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कंप्लीट द फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ए, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए है, लिखा है 4x प्लस 8y इक्वल दिया है 4, और ये ब्रैकेट। कहने का मतलब ये है कि आपको ये बता दिया गया है कि क्या कॉमन करना है, क्या कॉमन करना, 4 कॉमन करना है। अब कॉमन करने का मतलब क्या है कि इससे डिवाइड कर देना है। तो 4 का 4x में डिवाइड करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, x बचेगा। बीच में प्लस से प्लस लगाएंगे। 4 का 8 में डिवाइड करेंगे तो क्वोटिएंट कितना आएगा 2, और y के साथ में तो ये y, यानी यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, x प्लस 2y फिल किया जाएगा। यही हो गया आपका आंसर होगा। कितना हो गया, x प्लस 2y होगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ बी वाले पाते हैं। बी वाले में देखिए क्या है, लिखा है 9m है, 9m माइनस 3 है इक्वल क्या है 3, और ये ब्रैकेट दिया गया, यानी कि यहाँ पर कॉमन को जो कॉमन है उसके कॉमन करने के बाद जो बच रहा है उसी को फिल करना है। तो यहाँ देखिए 3 जा कितना होगा 9 होगा, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 3 से 9 में डिवाइड करेंगे तो क्वोटिएंट कितना आ जाएगा, क्वोटिएंट आ जाएगा आपका 3 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 जा 9, और ये यम है, यम हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस लगाएंगे और 3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये होगा आपका आंसर। ये कितना फिल किया जाएगा, 3m माइनस 1 यहाँ पर फिल किया जाएगा। ठीक इसी तरीके से सी वाले में आते हैं। सी वाले में देखिए सी देखिए, सी है आपका 5b स्क्वायर और क्या माइनस 20b है, और इक्वल है यहाँ पर 5b को क्या कर लिया गया, कॉमन कर लिया गया, और यहाँ ऐसे ब्रैकेट बनाया गया। तो यहाँ देखिए 5b को कॉमन किया गया, तो 5 से 5 में कैंसिल करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 आएगा। और यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ b है, तो b स्क्वायर में b का डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर है, यानी कि 2b है, तो एक b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, एक b बचेगा। फिर आएंगे यहाँ आपका ये आपका प्लस, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या है, माइनस हो जाएगा। और 5 का 20 में डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और b है, b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यही होगा आपका आंसर। कितना फिल किया जाएगा, b माइनस 4 फिल किया जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ये। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, करें 1 फैक्टर इज गिवन फॉर ईच पॉलिनोमियल, राइट द अनदर फैक्टर, यानी कि एक फैक्टर दे दिया गया है, एक फैक्टर क्या है, दे दिया गया है, दूसरा वाला फैक्टर आपको क्या करना है, लिखना है, राइट करना है। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का ए है, कितना है 7x और प्लस 28 है, और इक्वल है, एक ब्रैकेट में आपको लिखना है, और दूसरा वाला ब्रैकेट दे रखा है, कितना देखा, x प्लस 4 है। अब जो ब्रैकेट दे रखा है उसी के अनुरूप, यानी कि उसी का हेल्प लेंगे हम यहाँ पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर x केवल आपको लाया गया है, क्या लाया गया, x केवल लाया गया, और यहाँ x के साथ में 7 जुड़ा है, और कहीं तो x है नहीं,
और जहाँ पर x है उस x के साथ में 7 जुड़ा है, यानी कि उसी 7 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि इसमें क्या कॉमन किया जाएगा कि ये 7 कैंसिल हो जाए। कॉमन का मतलब हमने बताया डिवाइड होगा, यानी कि अगर हम इसमें 7 से डिवाइड कर दें तो यही फॉर्म आएगा, यानी कि यही ब्रैकेट मिलकर आएगा। तो कॉमन करने का मतलब क्या होगा, डिवाइड कर रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 को ले लिया गया। क्या ले लिया गया है, 7 ले लिया गया। बस यही हो गया। 7 एक टर्म लिया तो एक फैक्टर आपका 7 हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हो गया, x+4 हो गया। फैक्टर का मतलब क्या है कि दो टर्म को टर्म यहाँ पर नहीं कहा जाएगा, कहना यहाँ उचित नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक आपका हो सकता है कांस्टेंट रहे या एक हो सकता है वेरिएबल्स रहे। कहने का मतलब प्लस माइनस से चेंज कर देना, किसमें, मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज कर देना। अब यहाँ देखिए 7 आया है और एक आया है x+4 आया है। ये आपका अलग ब्रैकेट है, ये आपका अलग है, दोनों ही किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यानी कि प्लस माइनस से इसको किस में चेंज कर देना है, 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज कर देना है, 2 संख्याओं में मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज कर देना। तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, 7 फिल किया जाएगा। इसी तरीके से बी पे आते हैं। बी वाले में देखिए लिखा है 15y-3 इक्वल क्या है, इक्वल यहाँ पर कुछ फिल करने के लिए है और दूसरे वाले ब्रैकेट में दे दिया है 5y-1 है। देखिए यहाँ पर 5y आया, क्या है 5y, क्या है 5y, यानी कि अगर इस 5 से यहाँ पर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, यानी कि 15 मिलेगा ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या जो है कॉमन किया गया, 3 कॉमन किया गया है। क्या कॉमन किया गया, 3 कॉमन किया गया। तो यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, 3 फिल किया जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है। फिर एक और सॉल्व कर लेते हैं, सी वाले पार्ट में दिया है 600x - x² इक्वल क्या है, इक्वल यहाँ ब्रैकेट फिल कर रहा है और सेकंड वाले ब्रैकेट में दे रखा है 600 - x दे रखा है। तो यहाँ देखिए ये आपका 600x -x, यानी कि दोनों जगह पे x है, तो यहाँ से एक x गायब है, तो यानी कि x ही कॉमन किया गया। क्या कॉमन किया गया, x ही कॉमन किया गया। तो उम्मीद करते हैं बाकी जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, कर रहे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग कम्प्लीटली, यानी कि नीचे वाले जो भी क्वेश्चन दिए गए इनका क्या करना है, फैक्टर ही करना है। क्या करना है, फैक्टर करना है। तो जैसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है ax² + ay। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा वेरिएबल्स या कौन सा ऐसा कांस्टेंट है जो दोनों टर्म में है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a यहाँ भी है, a यहाँ भी है। a को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। और देखिए आज जैसे यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, यहाँ दोनों के पावर एक है, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। अगर पावर चेंज होता है, यानी कि एक की जगह पे क्या होता है, a स्क्वायर होता है, दूसरी जगह a होता, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में अगर जो कॉमन किया जाता है तो हमेशा स्मॉलेस्ट पावर वाले को ही कॉमन किया जाता है। इसको कॉमन करते हैं हमेशा स्मॉलेस्ट पावर वाले को। अगर ऐसा मिलेगा टर्म तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे, हमेशा स्मॉलेस्ट। अगर दोनों इक्वल है तो कोई बात नहीं, यहाँ a ले लेंगे कॉमन, क्यों, क्योंकि a दोनों ही टर्म में है। अब कॉमन का मतलब क्या है, डिवाइड। तो a का a में डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, कैंसिल का मतलब 1 आएगा और ये x² बचेगा, तो x² में समझ लीजिएगा कि 1 का मल्टीप्लाई है और प्लस a कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, y बचेगा। ये होगा आपका आंसर। ठीक इसी तरीके से एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। 4a² और क्या -2a² है। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ है, यहाँ 4, यानी कि 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ले लेंगे कॉमन। और a² यहाँ भी, a² यहाँ भी, तो a² को ले लेंगे कॉमन। अब 2 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और a² कैंसिल हो जाएगा। फिर -2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा और a² कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, c। तो 1 का c में मल्टीप्लाई करेंगे तो c ही रह जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। कितना आ गया, 2a² × 2 - c हो गया। ठीक, फिर आते हैं यहाँ देखिए सी वाले में। देखिए जो हम बता रहे थे पहले वाले क्वेश्चन के अनुसार, यानी कि अगर कोई भी वेरिएबल ऐसा होगी जो दोनों टर्म में हो और पावर क्या हो, चेंज हो, तो वहाँ पर जो स्मॉलेस्ट पावर होगा उसी को कॉमन करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। 28p³ है और -42p² है। क्या है, p² है। तो यहाँ पर देखिए p यहाँ भी है, p यहाँ ही है, लेकिन यहाँ p² यहाँ p³ है। और ये आप देखिए ये आपका 28 है, ये आपका कितना है, ये आपका 42 है। तो आप जानते हैं कि 14 के टेबल में 22 भी मिलेगा और 14 के टेबल में 42 भी मिलेगा। तो 14 को ले लेंगे कॉमन, 14 को क्या ले लेंगे कॉमन, और p³ यहाँ p² यहाँ है, तो p का जो स्मॉलेस्ट पावर होगा उसी को कॉमन करेंगे, यानी कि p² को क्या लेंगे कॉमन।
तो 14 टू से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और पी क्यूब था, पी क्यूब से पी स्क्वायर निकल गया, केवल क्या बचा पी बचा, और 14 3 से कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और पी स्क्वायर था, पी स्क्वायर निकल गया, केवल क्या बचेगा क्यू बचेगा, यही हो गया आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ तक आप सॉल्व कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज से सेल्फ प्रैक्टिस 6B के साथ में। तब तक के लिए आप लोग मेहनत से पढ़िएगा, बढ़िया नोट्स बना लीजिएगा। ओके।